तो चलिए अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। ये हमारा एक प्रोडक्ट है। दो टाइप के प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी, एक हमारा था डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हमारा था क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले चलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट की तरफ कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे दिखाते हैं? डॉट प्रोडक्ट को हम ए और बी का प्रोडक्ट होगा, वो भी कैसा होगा, हम इसको एक छोटा सा डॉट दिखाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते किस तरीके से हैं? डॉट प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बनता है ए बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले एक बात जान लिया जाए कि जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो मेरा आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो पहली बात तो ये क्या क्लियर हो जा रही है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है मेरा, इसमें कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं है। अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आता है वो कंप्लीट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। जब डायरेक्शन का कोई भी रोल है तो हम डायरेक्शन को सीधे हटा देते हैं। अब सिर्फ बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास? ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा मेरा मैग्नीट्यूड है, तो मैं यहां देखूं क्या पे कॉस थीटा का क्या रोल है। अगर मुझे कॉस थीटा के रोल को समझना है तो सबसे पहले मुझे एग्जांपल को समझना होगा। जैसे एक मेरे पास एग्जांपल है वर्क डन का। वर्क डन का एग्जांपल कैसा होता है? मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई एक बॉक्स है जिस पे मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये डिस्प्लेस हो गया, तो मेरे को नेट वर्क डन पता करना होता है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force। मतलब मेरे को वर्क डन पता करना है। वर्क डन हम एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट तो लेना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? फोर्स के ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब लेट अस सपोज दैट इस बॉक्स पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और कुछ फिजिकल कंडीशन इसकी ऐसी थी कि बॉक्स मेरा इधर डिस्प्लेस हो गया, ये बॉक्स मेरा इधर डिस्प्लेस हो गया। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? एस बोल दिया। इस एस के मैं दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूं। एक कंपोनेंट में फोर्स के अलाउंग तोड़ सकता हूं और एक कंपोनेंट में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तोड़ सकता हूं। मान लेता हूं कि फोर्स के अलाउंग जो इसका डायरेक्शन बन रहा था उसके साथ जो मैं एंगल ले रहा हूं वो क्या बनता है? मेरा थीटा बन रहा है। मैंने बोला ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? मेरा थीटा बन रहा है। ठीक, तो अब ये जो कंपोनेंट होगा मेरा, वो कंपोनेंट क्या बनेगा? एस ऑफ कॉस थीटा बनेगा और ये कंपोनेंट क्या बनेगा मेरे पास? एस ऑफ साइन थीटा बनेगा, जो कि हमने पहले अभी सीख लिया है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के थ्रू हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं। थीटा के साथ जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो बनता है मेरे पास cos थीटा और थीटा से दूर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बनता है मेरे पास? sin थीटा। तो अल्टीमेटली जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या होगा? अब मेरे को ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट की इससे मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब है कि फोर्स के ही डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होगा। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं कि W इज इक्वल्स टू F। F मेरा फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इस बार मेरे पास S cos थीटा हो जाएगा, ना कि S होगा। तो मैं क्या यूज करूंगा? F इनटू का S इनटू का cos ऑफ थीटा। तो ये क्या बनता है मेरे पास? ये मेरे पास cos थीटा क्या है? cos थीटा मतलब मेरे को इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए जो कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही हो। मतलब अगर मैं A डॉट B कर रहा हूं तो मेरे को इसका मतलब यह हुआ कि B का प्रोडक्ट A में तो होगा, लेकिन B का कौन सा कंपोनेंट का प्रोडक्ट होगा? जो कि A के डायरेक्शन में ही है। और A के ही डायरेक्शन में किस तरीके से निकालूंगा? तब मेरे पास क्या आएगा? cos ऑफ थीटा आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? cos ऑफ थीटा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाता है मेरा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अगर और डिटेल में समझना है तो हम एक चीज और समझ सकते हैं। कैसा? मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ऐसा चल रहा है। एक वेक्टर मैंने बोला कि ये वेक्टर A मेरा डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में मेरा वेक्टर B है। ये मेरा ये मेरा A वेक्टर है, ये मेरा B वेक्टर है। अब बात कर रहा हूं कि इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, मान लो वो एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। मतलब दोनों का ही डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। जब दोनों का सेम डायरेक्शन है तो एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। अब क्या बनेगा? वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट कर दूंगा। डॉट प्रोडक्ट कैसा बनेगा मेरे पास? A इंटू B cos ऑफ 0 डिग्री। और जब cos ऑफ 0 होता है तो cos ऑफ 0 क्या होता है? cos ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है हमेशा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? A डॉट B का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरे पास? A इंटू B इंटू 1 हो जाएगा। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है।
मतलब ये क्या करेगा, ये मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब मेरा थीटा 0 होता है। थीटा 0 का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों ही सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा ए जा रहा है और बी जो है इसके ठीक परपेंडिकुलर जा रहा है, जब परपेंडिकुलर जा रहा है तो थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा मेरे पास 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री बनेगा तो कैसा बनेगा, तब ये बन जाएगा मेरे पास ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या बन जाएगा मेरे पास, ए इंटू बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। और cos ऑफ 90 क्या होता है, cos ऑफ 90 होता है cos ऑफ 90 होता है मेरा 0। तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब एक बात क्लियर हो रही है कि a और b अगर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमारा एक बात क्लियर हुई कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तब मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, और दोनों अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो क्या बन जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं इसी को समझने के लिए। अभी आप लोगों ने यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़े। यूनिट वेक्टर्स कैसा, आई जे के फॉर्म में पढ़ा हुआ, आई जे और के, और इसके ऊपर क्या करते हैं, छोटा सा कैप लगा देते हैं। छोटा सा कैप लगा देते हैं मतलब क्या हुआ कि वेक्टर आई का मैं अगर मैग्नीट्यूड करूंगा और वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड करूंगा और वेक्टर के का मैग्नीट्यूड करूंगा तो हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, हमेशा मेरे को 1 मिलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक, चलो अब मान लेता हूं कि मैं दो वेक्टर लेता हूं, एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया। ये भी आई है और ये भी आई है, मतलब दोनों कहां जा रहे हैं, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं। तो अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करता हूं, मतलब आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो कैसा मिलेगा, सबसे पहले चल जाएगा मॉड ऑफ आई, फिर क्या मिल जाएगा, फिर से मॉड ऑफ आई, और इनटू में क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल, और एंगल क्या है मेरे पास 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो क्या बन गया मेरे पास कॉस ऑफ 0। देखिए यहाँ पे बोल रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे मैं ए बी लिख रहा हूं। ए बी का मतलब क्या है, ये ए जो है मेरे पास वेक्टर ए का ही मॉड है, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म है। बी का मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है, बी। इसी तरीके से मैंने आई कैप लिखा है, क्या मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वही है। ठीक, तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ आई बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, हमेशा 1। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर है, इस तरीके से इसका भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा 1, और cos 0 क्या होता है, cos 0 भी 1 बनेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आई डॉट आई जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आई डॉट आई हमेशा 1 बन जाएगा। अगर आई डॉट आई 1 बन रहा है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और यूनिट वेक्टर है, इसी तरीके से जो मेरा j इंटू जे बनेगा, j इंटू जे भी मेरा क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। और इसी तरीके से मेरा k इंटू के भी जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। मतलब एक चीज क्लियर हो जा रहा है कि i डॉट i इज इक्वल्स टू 1, j डॉट j इज इक्वल्स टू 1, k डॉट k इज इक्वल्स टू 1। इसी के अपोजिट अगर मैं देखूं, मैं दो वेक्टर लेता हूं, जैसे मैंने क्या देखा, एक i वेक्टर ले रहा हूं और एक j वेक्टर ले रहा हूं। हम जानते हैं i और j दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा 0 बनेगा, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो I और J के बीच का जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने बोला कि I वेक्टर और J वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। इसी तरीके से J वेक्टर और K वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। इसी तरीके से K वेक्टर और I वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब एक बात समझ में आ गई मेरे को कि अगर मैं सेम टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को हमेशा 1 मिलेगा, और अगर मैं अपोजिट या अल्टरनेट एंगल्स आई जे के का आपस में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये दो फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। ये फॉर्मूले हमें कई जगह यूज होते हैं और किस तरीके से आते हैं वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, समझा हुआ है। तो ये कहलाता है मेरा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो एक एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके समझें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसमें किस तरीके से इसका यूज होता है। बेसिकली बात ये है कि मेरे को दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, लेकिन अभी ये अलग अलग डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, और एक ही डायरेक्शन में लाने के बाद मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा। और एक डायरेक्शन में जब मैं लाता हूं, अगर मैं बी को एक ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करूंगा तब क्या होगा, मेरा ये बन जाएगा बी ऑफ कॉस थीटा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉस थीटा का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से फिजिक्स में यूज कर सकते हैं।
तो चलिए आगे बोर्ड में हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट यूज करना है हमें, डॉट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल्स टू i माइनस का 2j प्लस k एंड b वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस k, देन फाइंड a डॉट b। हमें a डॉट b पता करना है, मतलब a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर पता करना है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस हम समझने के लिए देख रहे हैं कि मेथड क्या है, हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास a आएगा, तो a क्या आएगा हमारे पास, a आएगा हमारे पास i माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ k। फिर क्या आएगा हमारे पास, b आएगा, और b क्या है हमारे पास, b हमारे पास 2i प्लस ऑफ j माइनस ऑफ k। तो इस तरीके से हमने a और b को लिख लिया। अब हम क्या करना है, आपस में इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए क्या है, सबसे पहले इस i का मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने अभी पढ़ा हुआ है कि जब हम i इंटू आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। और अगर i इंटू जे करेंगे या फिर j इंटू के करेंगे तो उस वक्त मेरे को क्या मिलता है, मेरे को 0 मिलता है। मतलब जब मैं i का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो i इंटू आई मेरा 1 बन जाएगा। तो यहाँ में जब मैं i का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 बन गया, और 1 इंटू 2 अल्टीमेटली मेरे पास क्या बनेगा, अल्टीमेटली 2 मिल जाएगा। ठीक, अब जब मैं क्या करूंगा, i का मल्टीप्लाई j में करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, और i का मल्टीप्लाई k में करूंगा तो वो फिर 0 हो जाएगा। मतलब मेरे को सिर्फ क्या करना है, i का मल्टीप्लाई खाली i वाले पार्ट में करना है। इसी तरीके से जब मैं j का मल्टीप्लाई j वाले पार्ट में करूंगा तब मेरे को 1 मिलेगा, लेकिन जब मैं j का मल्टीप्लाई i में या k में करूंगा तो अल्टीमेटली फिर 0 मिल जाएगा मेरे को। इसलिए मेरे को एक बात ध्यान देखना है कि i का प्रोडक्ट हमेशा i के साथ ही होगा, j का प्रोडक्ट हमेशा j के साथ ही होगा, और k का प्रोडक्ट हमेशा k के साथ ही होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे 1 है मेरे पास कोफिशिएंट में, तो 1 2 1 2 बन गया, और i इंटू आई 1 बन गया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या दिख रहा है, माइनस ऑफ 2 और यहाँ पे प्लस ऑफ 1, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2 2 1 2, और मेरे पास माइनस का बन जाएगा। फिर क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को 1 दिख रहा है और यहाँ पे मेरे को 1 दिख रहा है, बट यहाँ माइनस का दिख रहा है, तो प्लस माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या बना मेरे पास 1। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आता है कि a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर इज इक्वल्स टू -1 यूनिट। इस तरीके से क्या होता है, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए आगे, फिर एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।